अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर मुस्लिम नून से रिलेटेड 3 अहम जो नुकात हैं उसके ऊपर डिस्कस की जाएगी। चूँकि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और उनके वापस आने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जिनको रीशेड्यूल करना है और बहुत सी चीज़ें हैं जो पब्लिक जानना चाहती है, जिसके अंदर ये भी है कि अभी आर्मी चीफ और नवाज शरीफ एक पेज के ऊपर मौजूद हैं। वो कौन सा पेज है जहाँ पे आर्मी चीफ जो मौजूदा आसिम मुनीर साहब हैं और नवाज शरीफ वो एक पेज के ऊपर है। और जो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ के आने के बाद जो मुस्लिम नून के अंदर पहले से 2 बड़े ग्रुप थे, 2 बड़े ग्रुप कौन से थे वो आप भी जानते हैं। अब उन 2 बड़े ग्रुपों का क्या होगा, यानी कि नवाज शरीफ साहब तो वतन वापस आ गए हैं, जो परसेप्शन पाया जाता था एक पब्लिक के अंदर भी और एक हकीकत भी थी कि मुस्लिम नून के अंदर 2 बड़े धड़े थे। अब 2 बड़े धड़ों का क्या होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम भेज दिया है, क्या पैगाम भेजा गया है नवाज शरीफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये तीनों जो चीज़ें हैं आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि मैं जो वीकली एनालिसिस चेक करता हूं अपने चैनल का, तो उसके अंदर ये है कि 90% वो लोग हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और टोटल 10% वो लोग हैं, 10 to 12% हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये तीनों न्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमने आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मुस्लिम नून के अंदर जो धड़ेबाजी थी। आपने देखा जब नवाज शरीफ यहाँ से बाहर थे, लंदन के अंदर थे, तो पाकिस्तान के अंदर वो खींचातानी जो थी वो क़यादत का फुकदान था। यानी कि शहबाज शरीफ अपने तौर पर हैंडल कर रहे थे, मरियम नवाज अपने तौर के ऊपर पार्टी के वर्कर्स को ये जो है वो हैंडल कर रही थी। अपने तौर पर स्टेटमेंट शहबाज शरीफ की जानब से कुछ आ रही होती थी। बल्कि जो पिछला इलेक्शन था 2018 का, उस 18 के इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा कि मुस्लिम नून के अंदर बड़े 2 ग्रुप हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके आगे बढ़े थे और उस वक्त शहबाज शरीफ ने जो बयानिया शुरू किया था काम को इज्जत दो, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम नून के जो 2 धड़े जो है वो बाज़ाहिर नजर आ रहे थे। क्योंकि नवाज शरीफ की सोच एक अलग पहलू के अंदर जो है वो बहके जा रही थी और शहबाज शरीफ की जो सोच थी वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट जा रही थी। वो काम के ऊपर जो वो वोट लेना चाह रहे थे। लेकिन जब नवाज शरीफ यहाँ से बाहर चले गए तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर फिर जाहिर है जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है, जो बात चलती है वो नवाज शरीफ की चलती है। तो पीछे क़यादत का जब फुकदान हुआ तो फिर ये तो होना ही था कि पार्टी जो है वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाए। और 2 बड़े तकसीम की जो ग्रुप थे, एक मरियम नवाज ग्रुप था और दूसरा शहबाज शरीफ ग्रुप था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं, वो पार्टी के अंदर लीडरशिप का जो फुकदान है वो ख़त्म हो गया। पहले ये था ना कि कौन पार्टी को लीड करेगा। बेशक प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया गया था, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको बना दिया गया था, लेकिन फिर भी इस चीज़ के ऊपर जो वो एक चीज़ चलती हुई हमें नज़र आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा चाहती थी कि वो लीड करें पार्टी को और जो शहबाज शरीफ साहब से वो अपनी तौर पर ये कर रहे थे। और यही डिवीजन आगे चल के मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान भी जो पब्लिक के अंदर जो लोग बातें कर रहे थे वहाँ पर भी पैदा हुआ दिखाई दे रहे थे। अब ये चीज़ें जो आगे लीडरशिप है, जैसे कुछ लोग जो पार्टी के अंदर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो नवाज शरीफ के सब खड़े, कुछ जो थे वो शहबाज शरीफ के सब खड़े थे। लेकिन नवाज शरीफ ने आकर एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया और उनके मैसेज से पहले मरियम नवाज ने स्टेज से ये बात की है। और मरियम नवाज को स्टेज से ये कहने के ऊपर मरियम नवाज मजबूर हो गई कि जो लोग ये चाहते थे, लोग बातें कर रहे थे कि हमने नून में से शीन निकालनी है, यानी कि मुस्लिम नून से हमने शहबाज शरीफ को अलग कर देना है, 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देना है, तो वो लोग देख लें कि आज जो है वो हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं। यानी कि वहाँ पे उस वक्त हमजा शहबाज खड़े थे, मरियम नवाज वहाँ पे मौजूद थी। तो उन्होंने लोगों को मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई धड़ेबाजी नहीं है। और जबकि उन्हें इस चीज़ की अगर सफाई देनी पड़ी तो इट्स मीन के वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा माजी के अंदर रहा है। दूसरी बात, जब नवाज शरीफ वापस आ गए, स्टेज के ऊपर पहुँच गए, तो स्टेज के ऊपर पहुँचते ही नवाज शरीफ ने एक हाथ से मरियम नवाज का हाथ ऊपर किया और दूसरे हाथ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ने उनका हाथ जो है वो हवा में लहराया। यानी कि इसकी तरफ से एक मैसेज दिया गया कि मरियम नवाज और जहाँ पे शहबाज शरीफ हैं ये इक्वलिटी के ऊपर पार्टी के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई धड़ेबाजी नहीं। और शहबाज शरीफ जब स्टेज के ऊपर खड़े थे तो उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बसाते खुद नारे लगवाए और बड़े खुश नज़र आए। यानी कि शहबाज शरीफ की जो खुशी थी वो उनके चेहरे के ऊपर नज़र आ रही थी कि वो बार बार मुस्कुरा रहे थे और इतना मुस्कुरा रहे थे कि उनके दांत भी जो वो देखे जा सकते थे।
फिर क्या हुआ कि वही नवाज शरीफ वहां पे खड़े हैं स्टेज के ऊपर, एक हाथ के अंदर वो मरीम नवाज का हाथ पकड़ते हैं, दूसरे के अंदर जो है वो हमजा शहबाज का, और वहां पे ये मैसेज कन्वे किया गया कि जो लोग समझते हैं कि वाकई नून में से शीन निकाली जा सकती थी, तो वो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं, अब मैं मौजूद हूं, तो अब पार्टी के अंदर लीडरशिप का कोई फुकदान नहीं है। फैसले तमाम के तमाम लंदन के अंदर बैठ के भी मैं ही क्या करता था और आज भी यहाँ पर मैं भी करूँगा। और ये मेरे ख्याल में एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आएगा मुस्लिम नून की जानिब से कि लोग मुस्लिम नून को तोड़ने के बजाय, मुस्लिम नून को अंदर से खुरचने के बजाय वो अपने अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, और बाकी जो लीडरशिप है जो डिवाइड की हुई है पिछले 4 सालों के अंदर से, मेरे ख्याल में अब नवाज शरीफ आएंगे, सबके सर के ऊपर हाथ रखेंगे, और नवाज शरीफ के आगे मेरे ख्याल में जो क़ियादत है जो यहाँ पे मौजूद थी पहले से, वो लब्बैक कहने वाली क़ियादत है, क्योंकि उन लोगों ने जेलें काटी हैं, 4-4 साल उन्हें क्या किस तरह जो वो आजमाए नहीं गए इमरान की जानिब से। जब इमरान की गवर्नमेंट थी, जेलों के अंदर 2 साल तक ख्वाजा साद रफीक जो बंद रहे हैं, जो शाहिद खान अब्बासी थे वो जेल के अंदर बंद रहे हैं, और ऐसे ही जो दीगर क़यादत थी राना सनाउल्लाह 11 महीने से ज़्यादा मेरे ख्याल में वो भी जेल के अंदर रहे हैं, ऐसे ही हनीफ अब्बासी। तो इन लोगों ने जो है वो मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया, नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गए, और जो सीसा पिलाई जिसे दीवार कहते हैं ना, वो बन के खड़े रहे नवाज शरीफ के साथ। इस चीज़ का अब जाके अंदाज़ा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, 2 दिन जिन्होंने जेलों के अंदर नहीं गुजारे, तीसरे रोज आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई मीडिया टॉक कर रहा है, कोई बयानात दे रहा है कि हमारा इमरान से कोई तल्लक नहीं, पार्टियां छोड़ छोड़ के लोग सैकड़ों की तादाद के अंदर गए हैं। तो ये है कि नवाज शरीफ के जो साथी थे, जो उनकी लीडरशिप थी, वो नवाज शरीफ के साथ डट के खड़ी रही है। तो यानी कि नवाज शरीफ के आने के बाद ये जो तासर पाया जाता था कि लीडरशिप का फुकदान है 2-3 ग्रुप है मुस्लिम नून के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो हवा अब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या मैसेज कन्वे किया, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ ने यहाँ पे आके जो तकरीर की, बड़ी मोतदिल किस्म की तकरीर की, उस तकरीर के अंदर उन्होंने क्या फरमाया कि मैं वतन वापस आ गया हूँ, तो अब ये है कि मैं वो माजी को जो चीज़ें थी, वो गम थे, दुख थे, उनको बुला तो नहीं सकता, लेकिन इस कौम के लिए, कौम की मैं खिदमत करना चाहता हूं। वो दिल के अंदर वो मैं जज्बा लेके आया हूं कि आपकी एक बार फिर से खिदमत करूं। मैं तमाम के तमाम दुख, अपने दर्द जो वो साइड पे रख रहा हूं, और साइड पे रख के आगे बढ़ना चाहता हूं। और ये मैं मैसेज देता हूं कि तमाम पार्टीज जो सियासतदान हैं, तमाम इदारे मिलकर बैठेंगे तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और इस वक्त पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए पहले से डबल पोटेंशियल जो वो शो करनी पड़ेगी, ज़्यादा हमें रेस लगानी पड़ेगी, तभी जाके हम दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। वगरना अगर हमने एक दूसरे की खींचातानी की तो मामलात मुश्किल हो जाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने गालिब का वो शेर जो पढ़ा था कि मत छेड़ गालिब, वो जो शेर था उसकी बाद में उन्होंने तशरीह भी की कि हमारा कहीं ऐसा ना हो कि हम जो दिल के अंदर दुख गम जो है वो लिए बैठे हैं, अगर फिर से छेड़ा गया तो तूफान की सूरत में आंसू बहेंगे, और आंसू इस कदर बहेंगे जो आपको भी बहा के साथ ले जाएंगे। ये मैसेज जो एक शेर की सूरत में उन्होंने दिया, बिल्कुल छोटा सा देखने में है, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लेन करें और इसको आप मुवाजना करें कि नवाज शरीफ ने क्या कुछ कह दिया इन 2 जुमलों के अंदर, तो मेरे ख्याल में समझने वालों के लिए ये बड़ा वाज़ेह और ठोस पैगाम था कि हमने आज तक जो कुछ हुआ उसके ऊपर सब्र कर लिया, उसको साइड में कर लिया पाकिस्तान की खातर। और जो अभी पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, इकानमी जो प्रॉब्लम है, इकानमी का जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, उनकी खातर हम इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें बार बार छेड़ा ना चाहिए। यानी कि यहाँ पे उम्मीद जाहिर की गई है कि अब की बार हम अगर गवर्नमेंट के अंदर आ गए तो हमें आराम के साथ यहाँ पे सियासत करने दी जाएगी। और जो तीसरी चीज़ है जो मैंने आपके साथ जिक्र की थी कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब कैसे एक पेज के ऊपर हैं। आपने रिसेंटली देखा आर्मी चीफ आसिम मुनीर आए, उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया। डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया, उन्होंने बिजली के जो क्रैकडाउन उन्होंने शुरू किया, जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे, जो लोग जो है वो वाजिबल औलाद जो उनके ऊपर थे वो अदायगियाँ नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर फोकस किया, पाकिस्तान की इकानमी के लिए फोकस किया। बहुत से इनिशिएटिव जो है वो उठाए गए। और कल नवाज शरीफ ने जो तकरीर मीनार पाकिस्तान के ऊपर की, तो उन्होंने जो अपना 11 नुकाती या 9 नुकाती एजेंडा दिया, उस एजेंडे के अंदर क्या है कि हमने बेरोजगारी खत्म करनी है, हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और हमने क्या करना है जी, बिजली के अंदर आवाम को जो है वो रिलीफ पहुंचाना है, पेट्रोल और डॉलर को हमने नीचे लाना है। और इसके लिए सब ने मिल बैठ के जो है वो पाकिस्तान के लिए डिसीजन लेने और ठोस डिसीजन लेने।
तो मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन के अंदर के बैठ के ये कह रहे थे कि हमने 5 के टोले को नहीं छोड़ना, जिसके अंदर 2 साबिक आर्मी के जनरल्स हैं, एक आर्मी चीफ भी साबिका थे और 3-4 जो वो जजेस थे, तो वो चीज़ नवाज शरीफ पसे पुश डाल के सब्र करके मेरे ख्याल में बड़ा कड़वा घूंट उन्होंने भरा होगा और उनका ये कड़वा घूंट मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इससे बेहतर ये नहीं हो सकता था कि वो पाकिस्तान में आते, यहाँ पे आके फिर से वही जज्बाती तकरीर करते कि हमने नहीं छोड़ना, जिन लोगों ने पाकिस्तान को इतना पीछे धकेला, मेरी चलती हुई गवर्नमेंट को गिराया। तो मेरे ख्याल में उससे पाकिस्तान का फायदा उन्हें नहीं जाना था, मजीद पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पैदा होने जा रहे थे। और नवाज शरीफ ने कल अवाम को मुखातब करके एक मैसेज भी दिया कि जो कुछ होना था हो गया, अब दोबारा ऐसे वाकयात की आपने किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं देनी। यानी कि 9 मई का जो वाकया था, इदारों के ऊपर कैसे जो है वो हमला किया गया, तो इन चीज़ों का पाकिस्तान मोहतमिल नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने अभी ये चीज़ें डिसाइड की हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की मैशत को, इन चीज़ों के ऊपर नवाज शरीफ ने फोकस जो है वो शो किया है। और यही नवाज शरीफ का बयानिया है जिसको लेके वो आगे इलेक्शन के अंदर जाएंगे। और यही वो बयानिया है जिसको जहां से तकबीयत कहां से मिलती है कि 2013 से 18 तक का जो उनका टेन्योर था, 2017 तक का, तो उस टेन्योर के अंदर 2013 में कहां था पाकिस्तान खड़ा, और 2017 में जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान कहां पे खड़ा था। इसी बयानिया को लेकर नवाज शरीफ साहब आगे जाएंगे। और फिर अब चूंकि ग्राउंड भी उनके लिए क्लियर है, अदालतों ने भी काफ़ी जो है वो उन्हें रिलीफ दिया है और रिलीफ बनता भी था, क्योंकि नवाज शरीफ ने जैसे वो कल बताया ना कि उनके साथ क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या मजालिम उनके ऊपर ढाए गए, तो इसकी वजह से अब पब्लिक के अंदर भी नवाज शरीफ के लिए हमदर्दी वो पैदा हुई है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि नवाज शरीफ अपने हर जलसे के अंदर, हर तकरीर के अंदर वो यही बातें करेंगे और हमदर्दी के एक बड़ा वोट जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।